नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा जिला को एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है और ख़ास करके अगर बात करें तो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र को ये सौगात मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले दिनों जो न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल भी आया था, एक खबर भी छपी थी, IIT कॉलेज की लगातार जो वो चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जहां ऐलनाबाद के मिट्टी सुरेरा गांव को लेकर के इस कॉलेज को लेकर के काफ़ी सुर्खियां जो है वो बनी हुई हैं, वहीं एक बीच में चर्चा और भी सुन रही है कि इस IIT को ऐलनाबाद से उठा करके डबवाली विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अब खैर ये डबवाली विधानसभा में जाता है या नहीं जाता वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो उपायुक्त महोदय के पास जो डिटेल आई थी उससे जो है वो साफ होता है कि मिट्टी सुरेरा गांव की पंचायत से जो है वो ज़मीन की डिटेल जो है वो मांगी गई है। और इसके लिए आपको बता दें कि प्राथमिक मापदंड क्या है कि 300 एकड़ ज़मीन जो है वो इस IIT कॉलेज के लिए चाहिए। यानी कि 300 एकड़ में अगर IIT कॉलेज यहाँ पे बनता है तो मुझे ये लगता है, मान करके चलिएगा कि आने वाले समय के अंदर ऐलनाबाद क्या पूरा सिरसा और सिरसा के साथ साथ आसपास का जो नौर भादरा का, रावतसर का, हनुमानगढ़ का जो इलाका है, इसमें भी जो है वो काफ़ी प्रसिद्धि या काफ़ी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है, काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इससे पहले सिरसा में अगर बात करें तो केवल और केवल एक ही बड़ा संस्थान है जो कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यानी कि CDLU जिसको बोल देते हैं, वही एक बड़ा एक शैक्षणिक संस्थान यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर IIT कॉलेज यहाँ पे और आ जाता है तो क्योंकि अभी IIT कॉलेज का आना सिरसा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है वो IIT कॉलेज जो है वो बने हुए हैं, छोटे शहरों के अंदर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। और अगर सिरसा में ये IIT कॉलेज आ जाता है तो इससे सिरसा को ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के जो सिरसा है, सिरसा के साथ फतेहाबाद और उसके साथ राजस्थान का जो सटा इलाका है, उस इलाके को जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो इसको लेकर के सिरसा जिला प्रशासन ने ज़मीन अधिग्रहण करने को लेकर के या ज़मीन की पैमाइश करने को लेकर के या यूँ कहें कि इस पे काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। खैर आने वाले समय में IIT कॉलेज बनता है या नहीं बनता वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो ये चर्चा चल रही है, अगर डिटेल मांगी गई है तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि क्योंकि सिरसा हरियाणा और राजस्थान और पंजाब तीनों स्टेट की जो है वो बाउंड्री लगती है सिरसा को, तो हो सकता है कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस IIT कॉलेज का निर्माण जो है वो सिरसा के ऐलनाबाद में जो है वो करवा दिया जाए। और ऐलनाबाद का जो गांव है मिट्टी सुरेरा, उसके पास बताया जा रहा है कि सफिशेंट जगह जो है वो बताई जा रही है कि मिल सकती है, इसीलिए उस गांव को चुना गया। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर बात करूं तो IIT कॉलेज में अगर आ जाता है तो इसमें जो है वो क्या कुछ मुख्य बेनिफिट जो है वो रहने वाले हैं, वो अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें लैब, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेलकूद की सुविधाएं और छात्रावास रहेंगे। वेतन की अगर बात करें तो IIT स्नातकों को अन्य इंजीनियरिंग स्नातकों की तुलना में उच्च वेतन मिलता है और इसके साथ साथ IIT स्नातक उद्यमिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से 73 संस्थापक जो हैं वो IIT से हैं। यानी कि IIT का एक बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत बड़ा यूँ कहें कि फ़ायदा जो है वो जो पढ़ने वाले हैं उनको भी होगा और कॉलेज बनने से आसपास के इलाके के लोगों को भी होने वाला है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? और डबवाली, ऐलनाबाद से डबवाली जाने वाली मेरी एक जो बात थी कि इसको डबवाली में ले जाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, तो इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।